नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत। ठीक है, औसत का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टार्टिंग से, और यहाँ पे जो भी पूछे जाते हैं सीजी व्यापम और पीएससी में उसका हाई लेवल देखेंगे। पहले लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि औसत होता क्या चीज़ है। सपोज यदि किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, ठीक है, एक परिवार है जिसमें 3 सदस्य है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ए और सी जो है पति पत्नी है और बी जो है उसका बच्चा है। यदि हम उसके जो खाने की कैपेसिटी है उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, इसका जो है 100 ग्राम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो बच्चा है उसका 50 ग्राम है चावल खाने की कैपेसिटी, और सी का जो है 150 ग्राम है। अब यदि मैं यहाँ से पूछता हूँ कि जो परिवार है उसके तीनों सदस्यों का जो खाने की कैपेसिटी है उसका औसत क्या होगा, ठीक है, यानी कि औसत कितने ग्राम चावल वो जो है दिन में खाते हैं, तब आप क्या करेंगे, तीनों का योग कर देंगे, ठीक है, 100 + 50 + 150 कितना जाएगा आपका 300 ग्राम, ठीक है। अब ये 300 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तीनों में जो है बराबर बराबर भाग में यहाँ पे बांटेंगे, तो इसके पास 100 ग्राम जाएगा, इसके पास भी 100 ग्राम और इसके पास भी 100 ग्राम, ठीक है। यही कहलाता है औसत। औसत का मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि जो कुल है, ठीक है, जितना वो खाते हैं उसको जो है बराबर बराबर भागों में 3 भागों में जो है डिवाइड कर दिए, तो वो क्या कहलाया आपका औसत, ठीक है। कुल योग को बराबर भाग में बांटना ही आपका औसत कहलाता है। क्वेश्चन में एक दूसरा कंडीशन भी आता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। यदि आपके पास जो है कुल औसत दिया है, उसके भी उदाहरण के तौर पे यदि मैं बोलूँ तो जैसे कि आप 4 दोस्त हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं रूम में रहकर, और आपके चारों की आयु जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 दोस्त हैं, ठीक है, चारों दोस्तों की जो औसत आयु हो वो दिया हुआ है 30 वर्ष है, ठीक है। जैसे कि 4 दोस्त, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, उनका 30 वर्ष जो है हमको दिया हुआ है औसत आयु। हमको ये नहीं पता है कि ए जो है, ए का कितना है आयु, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल वर्ष निकालते हैं, ठीक है। कुल वर्ष जैसे आप फार्मूले में पुट कर दो, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग यानी कि a + b + c + d, 4 दोस्त हैं, ठीक है। ये हमको आयु पता नहीं है इसलिए a + b + c + d लिख दिए। इनका औसत दिया हुआ है 30 वर्ष, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से निकालते हैं a + b + c + d, तो क्या हो जाएगा 120 वर्ष। ये जो आया है वो 4 दोस्तों की जो है कुल आयु है। अब यदि मैं बोलूं कि 120 वर्ष में जो है ए बी सी या डी, पर्टिकुलर किसी का बोलूं बी या सी का जो है एज कितना होगा, तो आप बता पाएंगे कि या नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिंक ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले कुल निकालना है, कुल वर्ष या कुल जितना भी भार दिया होगा, जो भी चीज़ बोला है वो क्वेश्चन में वो चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है। जैसे क्या बोला रहेगा, ए बी सी डी है, 4 दोस्त है, ठीक है। इसमें लिंक रहेगा कि ए की आयु को किसी एक का दे दिया रहेगा। सपोज यहाँ पे 20 वर्ष दे दिया रहेगा, बी की आयु जो है ए की आयु की आधी है, सी की आयु जो है बी की 2 गुना है, और डी की आयु सी का 3 गुना है। इस प्रकार से जो है लिंक रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुल वर्ष निकालने की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि व्यापम और पीएससी में ही पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड में शो हो रहा होगा। ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों बोर्ड में, टाइप ए का क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के देखेंगे, पहले कम लेवल का देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसका जो है बढ़ाएंगे जो लेवल है उसको। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों बोर्ड में, वो जो है CGSI 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 एवं अ का औसत 6 है, तो अ का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये जो है SI में पूछा गया क्वेश्चन है, CGSI 2012 में। इसमें क्या बोला है, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 व अ का जो है औसत कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में है 12, 6, 8, 7। हमको अभी ऑप्शन में नहीं जाना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिंपल वैल्यू दिया है उसको पुट कर सकते हैं फार्मूले में, ठीक है। संख्याओं का योग बोला है, यानी कि आपको क्या कर देना, 2 धन 4 धन 3 धन 5 धन 6 धन 9 धन 7 धन अ कर देंगे, क्योंकि वो भी संख्या के तौर पे है वहाँ पे।
का औसत, ये संख्याओं का योग है बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इक्वल में जो है औसत दिया हुआ है, औसत के जगह में 6 पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको टोटल जोड़ने पे कितना आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 दूनी 14 15 16 हुआ, 16 6 22 हुआ, 22 और 5 आपका 27 हुआ, 27 3 30 और 4 34 और 2 36, कितना आ गया आपका 36 प्लस बटे में संख्याओं का योग कितना है 8 है, सॉरी संख्याओं की संख्या 8 है, 6 कर दिए। यहां से 36 प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाता है, इक्वल साइन है तो नीचे वाली संख्या जो है 8 6 क्या हो जाएगा 48। अब यहां से की वैल्यू हमको निकल जाएगी 48। अब ये पक्षांतर होकर पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 48 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8 4 12, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा आपका 12, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, जैसे कि यदि मैं बोलूं 1 2 3 4 यहां से जाते जाते 50 तक जाती है, यहां पे सम विषम नहीं बोला गया, ठीक है। यही जो क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे बोला है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक ट्रिक्स है, फार्मूला है, ठीक है। आप यदि यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी को आपस में जोड़ते जोड़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। यह जो है फार्मूला होता है। तो इसी के हिसाब से ये जो है आपका प्रथम पद हो जाएगा, 50 जो है अंतिम पद हो जाएगा। सिंपल आपको क्या कर देना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद वैल्यू पुट कर देना है बटे 2, ठीक है। कितना हो गया 51 बटे 2। अब यहां से घटा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। एक बचा 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कितना बचा 1, ठीक है। और पंचे 25.5 आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 100 तक की विषम संख्या, पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रथम 1 से लेकर 50 तक की प्रथम संख्या का औसत निकालना था, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। अब 100 तक की विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे कि 1 3 5 ये जाते जाते कहां तक का निकालना है, 100 तक का। लेकिन 100 क्या है दोस्तों, सम संख्या, उसको याद रखिएगा, इसीलिए 99 तक का आपको निकालना है। 100 तक की विषम संख्या में सबसे लास्ट जो विषम संख्या होती है वो जो है 99 होती है। आपको 100 नहीं लेना है, जस्ट वही जो प्रथम पद प्लस अंतिम पद करेंगे बटे 2 तो आपका आंसर निकल जाएगा। प्रथम पद यहाँ पे 1 है प्लस अंतिम पद जो है 99 है बटे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बटे 2 क्या हो जाएगा 50। ये आपका क्या हो जाएगा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में शो हो रहा होगा, 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 40 तक की सम संख्या, अब देखो दोस्तों 1 से 40 तक की सम संख्या आपको पूछा गया, सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सम संख्या। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो 1 से 40 तक सम संख्या बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में प्राकृतिक बोला गया था, यहाँ पे विषम बोला गया था। 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पे बोला है 1 से 40 तक के सम संख्याओं का औसत। फार्मूला सेम है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला है 1 से 40 तक की सम संख्या, अब 1 से 40 तक के बीच में देखते हैं सम संख्या कितनी है। जैसे कि एक तो है नहीं, एक विषम है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह जाते जाते कितना आपका 40 तक जाएगा, क्योंकि 40 भी क्या है सम संख्या है। यहाँ पे हम 100 तक ले रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में विषम पूछा गया था इसलिए 99 तक लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है 1 से 40 तक सम संख्या, तो 40 भी क्या है सम संख्या है, तो प्रथम पद क्या हो गया 2 हो गया, अंतिम पद क्या हो गया 40 हो गया आपका बटे 2 क्या हो जाएगा 42 बटे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम, यानी कि
1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपका 21, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्या का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है। ठीक है, 5 संख्या का औसत दिया है, कितना दिया है -5। ठीक है, जिसमें से 3 संख्या का योग कितना है 15 है। 3 संख्या का योग दिया हुआ है आपके पास 15। ठीक है, अब क्या बोला है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष 2 संख्या का औसत हमको निकालना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, फिर भी अभ्यर्थी जो है छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे जैसा जैसा बोला गया है हमको फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है। ठीक है, पहले क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत -5 है। हमको संख्याएं नहीं पता है कि कौन कौन सी संख्याएं। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, A, B, C, D और E मान लेते हैं। ये 5 संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है कितना -5। ठीक है, इसका औसत दिया हुआ है -5। अब इसको फार्मूले में पुट कर दो, संख्याओं का योग। हमको संख्या नहीं पता है इसलिए क्या कर देंगे, इन्हीं संख्याओं को जो है ले लेंगे। D + E इसका औसत, संख्याओं का संख्या बोला है, नीचे में फार्मूला होता है तो 1 2 3 4 5, ये 5 कर दिए, बराबर इनका औसत कितना दिया हुआ है -5। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है और क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, अब हमको तो संख्या पता नहीं है, इसलिए ये जो 3 संख्या है A, B और C, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इनका योग कितना है 15 है, तो इसके जगह में 15 पुट कर देंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं के जगह में तो 15 हो गया, प्लस D + E के जगह हमको पता नहीं है। ठीक है, उनकी संख्याएं क्या है, इसका तो 15 पता चल गया, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, x + x ले लेते हैं, यानी कि 2x हो जाएगा वो। ये 5 हुआ, बराबर -5 हो गया। ठीक है, अब 15 + 2x बटे ये 5 जो उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे में रहता है तो जस्ट पक्षांतर होता है तो गुणा हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2x की वैल्यू निकाल लो। 2x बराबर ये -25 है, ये पॉजिटिव साइन है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव में आ जाएगा, -25 - 15। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर दोनों जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन है, यानी कि आपस में माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और जो बड़ी संख्या वाले साइन देखते हैं हम लोग तो ये -40 हो गया। ठीक है, हमको पूछा गया था 2 संख्याओं का औसत। 2 संख्या हमारे पास 2x है, इनका औसत। अब x के इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 40, -40 बटे 2 हो जाएगा, यानी x = -20। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उन 2 संख्याओं का जो योग है, बचे हुए 2 संख्या है D और E का, उनका औसत क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अगला टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, तो सिंपल क्वेश्चन थे जो कि व्यापमं PSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उसमें कुछ कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपये है। तदुपरांत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा। अब देखो औसत के थ्रू यहाँ पे अनुपात पूछ दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक टाइप है दोस्तों, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है, एक उद्योग में सभी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 12,000 है। अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड थोड़ा सा यूज करते हैं दोस्तों, वो कैसे सॉल्व होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, औसत वेतन जितना भी दिया रहता है उसको बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, 12,000 दिया हुआ है, क्या बोला है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, सेंटर में लिख लिए। उसमें कुछ कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 है, यहाँ पे कुछ कर्मचारी है उसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, 15,000 है, ये किसका है, कुछ कर्मचारियों का। ठीक है, कुछ कर्मचारी का है, कितना है, औसत मासिक वेतन जो है 15,000 रुपये है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। ठीक है, ये महिला का कितना है 8,000 है, ये महिला का दूसरे साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं,
इसको आपस में माइनस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो माइनस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, क्या है, जो भी बड़ा रहेगा चाहे ये बड़ा तो उसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये एलिगेशन मेथड कहलाता है। जैसे 12,000 में से 8,000 हम माइनस कर दिए, कितना ये बचा, उसको तिरछा यहाँ पे लिखना है। यहाँ से जो बचेगा वो कुछ कर्मचारियों का जो है अनुपात रहेगा, और इन दोनों से जो बचेगा वो महिला कर्मचारी के लिए रहता है, ठीक है। तो 12,000 में से 8,000 हम माइनस कर देंगे, कितना बचा हमारे पास, 4,000 बचा। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। वहीं इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 15,000 में से 12,000 आपका चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 3,000 रुपये, ठीक है। इन दोनों का हमको अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो 4,000 आया है वो कुछ कर्मचारी के लिए जो है रेशियो है, ठीक है, उसका अनुपात है। और ये जो 3,000 आया है इन दोनों को माइनस करने के बाद वो महिला कर्मचारी का जो है क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अब सिंपल हमको क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों इन दोनों का अनुपात, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 0 0 0 तीनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4:3 हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, कुछ कर्मचारी और महिला के जो वेतन है, औसत वेतन का अनुपात है, ठीक है। हमको अनुपात पूछा गया था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, औसत से रिलेटेड जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, बनेगा है ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो टाइप है वो जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब छात्रों की संख्या यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। यह औसत का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अनुपात भी आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अनुपात हालांकि रेशियो वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे इसके बाद तो अनुपात भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है आपको पूरे डिटेल से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक परीक्षा में 120 छात्र है, ठीक है, के अंकों का औसत 35 है। अब 120 छात्र जो कुल है उनके अंकों का औसत 35 दिया है। हमने क्या बोला था, इसको सेंटर में आपको लिखना है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत कितना है, 39 है, उसको इस छोर में लिख देंगे, ठीक है। और क्या बोला है, अनुत्तीर्ण होने वाले के अंकों का औसत 15 है। यहाँ पे 15 है, किसका है, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो फेल हुए हैं उनका है। अब हम क्या करते थे इस मेथड में, 39 में से 35 माइनस किए तो कितना हुआ, 4 आ गया, ठीक है। और 35 में से 15 माइनस किए तो कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब ये जो आता है 20 वो उत्तीर्ण का औसत होता है, ये अनुत्तीर्ण को होता है, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कितना रेशियो मिल जाएगा उसको देख लेते हैं। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 20:4, 4 एकम 4 पंचे, यानी कि 5:1, सॉरी 5 कितना हो गया आपका 1 आ गया। अब छात्रों की संख्या को हम लोग टोटल देखते हैं। छात्रों की संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल 120 छात्र हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 भाग है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण होने वाले का अनुपात कितना है, 5 है, यानी कि हमको 120 का 5 भाग निकालना है। टोटल कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। 6 से डिवाइड कर दो 120 को, 6 दूनी और 6 शून्य, यानी 1 भाग का मान कितना है, 20। 1 भाग का मान कितना हो गया आपके पास, 20 है। और उत्तीर्ण होने वाली संख्याओं में किसका अनुपात है, 5 भाग। 5 भाग लोग जो स्टूडेंट है 120 में से वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो 1 भाग का जब 20 है तो 5 भाग का क्या हो जाएगा, 20 गुणा 5 हो जाएगा, यानी कि 100। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 100 है। इसको इस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या फिर पढ़ाने का तरीका सही लगा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो अगले का पार्ट है उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।